पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश के डैड उसको बताते हैं कि अगर उसको दूसरे वर्ल्ड में जाना है तो उसको 3 कीज कलेक्ट करनी होगी, जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के 8 रीजन में कहीं पर भी हो सकती है। एंड वो ऐश को मैप भी देते हैं उन कीज का, जिसके बाद ऐश अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है। हिंट के हिसाब से सबसे पहला की होने वाला था होएन रीजन में, जहां पर पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि उनको एक बड़ी बिल्डिंग ढूंढनी है, जिसके लिए वो स्टीवन की हेल्प लेने जाते हैं, बट वो मॉस द्वीप सिटी में होता है। अब आगे ब्रॉक बोलता है कि मॉस द्वीप सिटी तो समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच है, वहां पर पहुंचने के लिए हमें फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स की हेल्प लेनी होगी। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने साथ कुछ पोकेमॉन्स को भी लेकर आया था एंड उनमें से एक मेरा चार्जार्ड था। चार्जार्ड बाहर आओ। सभी लोग चार्जार्ड के ऊपर बैठ जाते हैं और वो कुछ टाइम बाद मॉस द्वीप सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो स्टीवन से मिलते हैं। स्टीवन उनको बताता है कि मैंने न्यूज में देखा कि तुम्हारे सारे लेजेंडरी पोकेमॉन भाग चुके हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, एक दूसरे वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स ने मेरे सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को ले लिया है। स्टीवन बोलता है कि ऐसा तो मैंने सबसे पहली बार सुना है, पता नहीं पोकेमॉन वर्ल्ड में और कितनी ज्यादा बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है। एनीवे, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? ऐश बोलता है लेजेंडरी पोकेमॉन वापस लाने के लिए मैं दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला हूँ, बट उसके लिए मुझे कुछ कीज को कलेक्ट करना होगा, और उनमें सबसे पहले की होएन रीजन के सबसे बड़े टावर में है, जो कि कहाँ पर है हमें नहीं पता। इसके लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। स्टीवन बोलता है कि सबसे बड़ी बिल्डिंग या फिर टावर? वेट, इसके बारे में मुझे पता है। कहीं तुम स्काई पिलर के बारे में तो नहीं बात कर रहे? इसके अंदर 100 फ्लोर्स है और इससे ज्यादा बड़ी बिल्डिंग पूरे होएन रीजन में नहीं है। ऐश बोलता है कि हाँ, शायद इस हिंट में उसी बिल्डिंग की बात करी जा रही है। स्टीवन बोलता है कि अगर हमें वहाँ पर जाना है तो हमें सबसे पहले पैसिफिक लॉक टाउन में जाना होगा, जो कि पूरी तरह से समुद्र में बसा हुआ है। स्टीवन अपने स्कारमरी को बाहर निकालता है, वहीं पर ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और सब साथ में पैसिफिक लॉक टाउन में आ जाते हैं। स्टीवन बोलता है कि तुम ये बिलीव नहीं कर पाओगे कि आज तक होएन का कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर स्काई पिलर तक नहीं गया है। मैं इकलौता पोकेमॉन ट्रेनर हूँ जिसको स्काई पिलर की लोकेशन पता है और मैंने इसको आज तक हिडन रखा था, बट अब वहाँ पर कुछ खास नहीं रह गया है। ऐश बोलता है कि ऐसा क्या हुआ है वहाँ पर? स्टीवन बोलता है वो मैं तुम्हें स्काई पिलर में पहुंचने के बाद बताता हूँ, फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे सर्फ करके जाना होगा, जिसके लिए हमें वाटर टाइप पोकेमॉन्स की जरूरत होगी। मिस्टी अपने गैराडोस को बाहर निकालती है और सभी लोग गैराडोस पे बैठकर आगे बढ़ते हैं। स्टीवन गैराडोस को गाइड कर रहा होता है और कुछ टाइम बाद वो लोग एक केव के पास पहुंच जाते हैं। इस केव के अंदर एंटर होते ही कुछ टाइम चलने के बाद वो लोग केव को पार कर लेते हैं। ये केव काफी छोटी थी और उनके सामने लेजेंडरी स्काई पिलर आ जाता है। ऐश बोलता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि इसमें 100 फ्लोर्स हैं, ये तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। स्टीवन बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए किसी को भी नहीं लेकर आता था क्योंकि यहाँ पर रेक्वाजा रहता था, पर अब क्योंकि रेक्वाजा यहाँ से जा चुका है तो ये जगह पूरी तरह से खाली हो गई है। यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है और कोई भी नॉर्मल पर्सन यहाँ पर नहीं आ सकता है। ये जगह बहुत ही ज्यादा अंदर है। ऐश बोलता है स्टीवन तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें यहाँ पर पहुँचाने के लिए थैंक यू, अब हम आगे का काम कर लेंगे। इसके बाद स्टीवन वहाँ से चले जाता है। जैसे ही वो लोग स्काई पिलर के अंदर एंटर करने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा पोकेमॉन आ जाता है। ये पोकेमॉन एक जायंट गार्चम्प था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश जैसे कि तुम्हारे डैड ने बताया था, सारे टावर को एक पोकेमॉन प्रोटेक्ट कर रहा होगा और यहाँ पर वो पोकेमॉन जायंट गार्चम्प है, तुम्हें इसको डिफीट करना होगा अंदर जाने के लिए। ऐश बोलता है मैं इसको डिफीट करके रहूंगा। पिकाचू बैटल करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है, पर ऐश बोलता है कि पिकाचू रुक जाओ, अभी के लिए मैं किसी दूसरे पोकेमॉन को यूज करने जा रहा हूँ। पिकाचू डिसअपॉइंट हो जाता है, बट वह ऐश की बात मानकर पीछे आ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, ग्रिंजा जाओ। ग्रिंजा बैटलफील्ड में आ जाता है। अब उसकी बैटल एक जायंट गार्चम्प के साथ होने वाली थी, जो कि स्टार्ट हो जाती है। गार्चम्प स्टार्ट करता है अर्थक्वेक अटैक के साथ, जो कि ग्रिंजा के ऊपर लग जाता है और ग्रिंजा को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश अपने ग्रिंजा को वाटर शूरिकेन यूज करने बोलता है, जो कि गार्चम्प के ऊपर लग तो जाता है, पर उसकी साइज इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसको इसका कोई भी असर नहीं होता। सैना बोलते हैं कि ऐश अगर तुम्हें इतने बड़े गार्चम्प को डिफीट करना है तो तुम्हारे ग्रिंजा को बॉन्ड इवॉल्व होना पड़ेगा। ऐश बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद ऐश और ग्रिंजा आपस में सिंक हो जाते हैं और ग्रिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रिंजा में। अब गार्चम्प यूज करता है ड्रैको मीटियोर अटैक का, जिसके चलते आसमान से काफी सारे मीटियोर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रिंजा इन सारे मीटियोर को एक एक करके डॉज करता है और इसके बाद ऐश अपने ग्रिंजा को डबल टीम यूज करने बोलता है। साथ में ग्रिंजा वाटर पल्स का भी यूज कर देता है, जिससे काफी सारे वाटर पल्स एक साथ गार्चम्प के ऊपर लगते हैं, जिससे गार्चम्प को डैमेज पड़ता है। अब गार्चम्प का फोकस हट चुका था, इसीलिए ऐश अपने ग्रिंजा को आइस बीम अटैक यूज करने बोलता है, जो कि डायरेक्टली गार्चम्प के ऊपर लग जाता है। इससे गार्चम्प को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है क्योंकि ये 4 टाइम इफेक्टिव है गार्चम्प पर। गार्चम्प अब फ्रीज भी हो गया था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हारे पास यही मौका है, गार्चम्प को डिफीट कर दो। ऐश बोलता है ठीक है ग्रिंजा, चलो दिखा देते हैं कि हम क्या है, जायंट वाटर शूरिकेन का यूज करो। ग्रिंजा अपना अटैक बनाना स्टार्ट ही कर रहा होता है, पर तभी सभी लोगों को एक सरप्राइजिंग चीज देखने को मिलती है। गार्चम्प ने अपने ऊपर के बर्फ को तोड़ दिया था और अब वो फायर फैंग यूज करने आ रहा था ग्रिंजा के पास। यह अटैक ग्रिंजा के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते ग्रिंजा जायंट वाटर शूरिकेन नहीं बना पाता।
ग्रिंजा जमीन पर गिर चुका था। गार्चम्प बिना किसी देरी के यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का। जमीन शेक होना स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है ग्रिंजा अपने शूरिकेन का यूज करके फ्लोट करो। ग्रिंजा बिल्कुल ऐसी करता है, जिसके चलते वो अर्थक्वेक अटैक के डैमेज से बच जाता है और अब यूज करता है अपने स्पेशल अटैक यानी कि जायंट वाटर शूरिकेन का। इसके काउंटर में गार्चम्प डिग अटैक का यूज करता है, जिससे वो जमीन के अंदर चले जाता है। सैना बोलते हैं कि अब ग्रिंजा जायंट वाटर शूरिकेन का कैसे यूज कर पाएगा गार्चम्प के ऊपर। ब्रॉक बोलता है देखते हैं, अब इसके लिए ऐश के पास कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर होगी। फाइनली ग्रिंजा पूरी तरह से जायंट वाटर शूरिकेन को बना लेता है, बट वो अभी इसको लॉन्च नहीं कर रहा था। मिस्ट्री बोलते हैं क्या हुआ, ग्रिंजा इस अटैक का यूज क्यों नहीं कर रहा है। तभी गार्चम्प डिग अटैक का यूज करके ग्रिंजा के नीचे से बाहर आता है। ऐश बोलता है ग्रिंजा अभी नीचे की तरफ लॉन्च करो। ग्रिंजा जायंट वाटर शूरिकेन का यूज कर देता है, जो कि टकरा जाता है गार्चम्प के डिग अटैक से और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे हर तरफ स्मोक हो जाता है। सभी लोग इस ऑसम बैटल के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, पर अभी तक धुआं नहीं हटा था। सैना बोलते हैं कि गार्चम्प का डिग अटैक भी काफी स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर कोई भी रिजल्ट पॉसिबल है, हो सकता है कि गार्चम्प हारा हो या फिर ग्रिंजा भी हार चुका हो। फाइनली धीरे धीरे स्मोक हटना स्टार्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि गार्चम्प और ग्रिंजा दोनों ही अलग अलग साइड पर खड़े हुए हैं और कोई भी नहीं हारा है, जिसको देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। पर तभी गार्चम्प का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है, यानी कि ऐश की ग्रिंजा ने जायंट गार्चम्प को डिफीट कर दिया था। ऐश बोलता है ग्रिंजा बहुत बढ़िया, तुमने ये कर दिखाया है। गार्चम्प के हारने के बाद अब स्काई पिलर का गेट खुल जाता है, यानी कि ऐश और उसके फ्रेंड्स अब आगे जा सकते थे। ऐश अपने ग्रिंजा को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है और सभी लोग स्काई पिलर में एंटर करते हैं, जिसका फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सैना बोलते हैं कि वहाँ देखो, वहाँ पर एक लैडर है, जिस पे चढ़कर हम लोग शायद सेकंड फ्लोर पर जा सकते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस सीढ़ी का यूज करके सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं, पर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के मुकाबले अजीब लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि अब हमें संभल कर चलना होगा। तभी सैना कुछ नोटिस करती है और बोलती है रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, यहाँ पर कुछ ऐसी टाइल्स है जहाँ पर क्रैक है, अगर हम इसके ऊपर चलते हैं तो शायद से नीचे गिर सकते हैं। मिस्ट्री बोलते हैं कि बट यहाँ पर आगे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें यहीं से आगे बढ़ना होगा। ब्रॉक बोलता है कि शायद कोई और रास्ता भी हो। ऐश बोलता है रुको, मैं अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का यूज करता हूँ। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर चार्जार्ड बाहर नहीं निकलता है। पिकाचू के अलावा ऐश के बाकी पोकेमॉन्स भी बाहर नहीं आ रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि शायद हम यहाँ पर अपने पोकेमॉन्स की हेल्प नहीं ले सकते, हमें 100 फ्लोर पर खुद ही पहुंचना होगा। ऐश उस क्रैक वाले टाइल्स के ऊपर पैर रखकर देखता है और वो टाइल्स नहीं टूटती है। ऐश काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि शायद हम इसके ऊपर से जा सकते हैं। ये टाइल्स उतनी कमजोर नहीं है, पर जैसे वो दूसरी और तीसरी टाइल्स पर पैर रखता है, पीछे की सारी टाइल्स टूट जाती है। ब्रॉक बोलता है कि मैं समझ गया, इन सारे क्रैक हुए टाइल्स पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दूसरे बार जाने की कोशिश करते हैं तो हम सीधा नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाएंगे और हमें वापस से कंटिन्यू करना होगा।